नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका के अमराई गांव में, जहां पे एक शानदार सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल का निर्माण साउथ दिल्ली एमसीडी द्वारा करवाया गया है और इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं दिल्ली के स्टेट भाजपा प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता आए थे। हमारे साथ इस वक्त इस वार्ड की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत जी हैं, जो कि पूर्व में मेयर और नेता सदन रही हैं। विजय सोलंकी जी हैं, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और विनय चौहान जी हैं, नजफगढ़ जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैडम, सबसे पहला सवाल, इसको बनाने में क्या लागत लगी है आपको? इसको बनाने में 2,70,00,000 की लागत आई है। एस्टिमेटेड बजट से कितना ज़्यादा या कितना कम है? एस्टिमेटेड बजट से तकरीबन 10 से 15% कम है। अब सवाल ये उठता है कि ये हम बहुत सारे सामुदायिक भवनों में गए हैं, इसके निर्माण में हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है, चाहे वो फेंसिंग के ऊपर की गई लाइट्स हो, झूमर हो, ये सारी चीज़ें जब आपने की तो किस तरीके से इसको प्लान किया था? देखिए, इसको प्लान करते मन में ये इच्छा थी कि लोग आजकल घरों में जगह बहुत कम होती जा रही है, ऐसी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन उन जगह की जो सुंदरता है वो शायद कम रहती है, तो लोगों को बैंकेट हॉल में जाना पड़ता है जो महंगे होते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना एसडीएमसी की तरफ से ही एक प्रयास करके इसको बैंकेट हॉल की तरह ही बनाया जाए। इसमें हर वो फैसिलिटीज़, दिव्यांग के लिए टॉयलेट अलग है, किचन अलग है, 8 टॉयलेट्स हैं इसके अंदर, 2 फ्लोर हैं, उससे ऊपर भी छत पर ओपन अगर हमें कुछ प्रोग्राम करना है तो उसके लिए जगह है। तो हमने इसको इस सोच के साथ बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम को आँख बंद करके यहाँ पर आकर कर सकता है। जब वो आएंगे तो उनको ये हॉल बिल्कुल रेडी मिलेगा। कोरोना काल के दौरान इस कार्य को ख़त्म करना, जब एमसीडी जो है लगातार फंड की क्राइसिस से जूझ रही है, कितना मुश्किल था? बहुत दिक्कत आई, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था, बजट सेंशन था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आखिर में ऊपर नीचे होती हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन फिर भी मैं एसडीएमसी के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाने में उन्होंने अपने अथक प्रयास किए और उनके प्रयासों का और हमारी जो एक मिलजुल कर हमने सपना देखा था उसको पूरा कर पाए हम। विजय जी, आप अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष उसके बाद आपको जिम्मेदारी दी गई है जब दिल्ली चुनाव में भाजपा की हार हुई है। कुछ समय बाद एमसीडी के चुनाव होने हैं और लगातार एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार हो रही है। आपको लग रहा है कि ये तकरार जो है चुनाव के दृष्टिकोण से की जा रही है? निश्चित तौर पर जैसा केजरीवाल की राजनीति करने का तरीका रहा है और 2022 का जो निगम का चुनाव है उसी को देख करके इस प्रकार की राजनीति और आक्षेप लगाने का काम उसने फिर से शुरू किया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे निगम पार्षद और हमारी तीनों कॉरपोरेशन जिस समाज सेवा के साथ जुड़ कर के, जैसे ये जो एक काम अभी कमलजीत जी ने किया है, ऐसे ऐसे उदाहरण देने वाले काम हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर्स कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ के अंदर 27 वार्ड आते हैं। 27 के 27 वार्डों को हम जीतने का काम करेंगे और हमने अभी से उसके लिए रणनीति बनानी तैयार की है। हमारे 20 पार्षद अभी जीते हुए हैं और साथ में हम नहीं हैं, तो जिन वार्डों में हम नहीं हैं उनकी अलग रणनीति बनाएंगे और जिन वार्डों में अभी हमारे पार्षद हैं उनके कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से हमारे पार्षद दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल करके और लोगों की सेवा की है, उन सब चीज़ों को भुनाते हुए और लोगों के बीच में जा करके हम 27 के 27 वार्ड जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। विजय जी, लगातार एमसीडी जो है वो फंड से जूझ रही है और इस बीच में आपने एक खूबसूरत इमारत का निर्माण भी करवाया है। ये फंड की क्राइसिस को आने वाले 2 सालों में भी आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? ये हमारे जो निगम के शीर्ष नेता हैं वो सब इस बात की चिंता भी करते हैं और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके आने वाले हमारे पार्षदों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए उसके लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं। और कमलजीत जी, राजत जी, ये हमारे जो सीनियर हमारे निगम के अधिकारी रहे हैं, ये सब इस बात की चर्चा करेंगे और शीर्ष नेतृत्व से जो भी सहयोग होगा वो लेकर के और पार्षदों का इसमें पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। कोरोना काल के दौरान अभी कुछ दिनों से हमें जो ट्रेंड देखने को मिला है, प्रतिदिन 100 से ज़्यादा जो है लोग मर रहे हैं और दिल्ली सरकार की जितनी भी रणनीतियां हैं वो लगातार फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा है कि कोरोना को संभालने में दिल्ली सरकार नाकाम हुई है? पूरी तरीके से नाकाम है। पहला भी एक बहुत ज़बरदस्त उछाल जब आया था तो इनके उप मुख्यमंत्री ने ये कह कर के पल्ला झाड़ लिया था कि 31 जुलाई तक इतने लाख केसेस आ जाएंगे और इतना कह कर के मीडिया के सामने बाइट दी और उनकी जिम्मेदारी समाप्त। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने सारा टेक ओवर किया और 10,000 बेड यहाँ पर डेवलप कराए गए और
कोरोना के संकट से दिल्ली को बचाने का काम किया। अब पुनः वही सारी स्थितियां हैं और फिर अब पिछले सप्ताह आपने देखा होगा गृह मंत्री जी फिर दोबारा से वो आकर के और सारे प्रशासन को अपना जो केंद्र सरकार की टीम और सब उनको लगा करके और फिर दोबारा से दिल्ली को बचाने का काम किया है। इनके पास सिर्फ आक्षेप लगाना, आरोप लगाना और इसके अलावा केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे। मैं आप दोनों से बात कर रहा था, आप लोगों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन बात करते वक्त मास्क जो है वो हल्का सा नीचे जा रहा था, ऊपर भी करने की कोशिश की गई। 500 रुपये का चालान 2000 में तब्दील कर दिया गया है। आपको लग रहा नहीं है कि ये आम जनता के ऊपर एक मार है और बीजेपी को इसका विरोध करना चाहिए? निश्चित तौर पर हम इस बात का विरोध करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जुर्माना है, फाइन है, सांकेतिक होता है। ये इससे रेवेन्यू कलेक्ट करने का हमें साधन नहीं बनाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। हम एक तरफ तो इतनी है कि ये संकट है कोरोना का, इस कोविड में आप लोगों को थोड़ा सा और दूसरे कोई सांकेतिक तरीके से कर सकते हैं। 500 का भी चालान बहुत बड़ा है और अगर कोई भी इसमें आमजन इसमें फंस सकता है तो अब उसको 2000 रुपये, वो पूरे महीने में 2000 नहीं कमाता होगा, उसको एक चालान अगर 2000 का भरना पड़ेगा तो ये बहुत गलत है। पूरा हॉल देखा आपने, कैसा लगा? बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है और अपेक्षा से कहीं ज़्यादा सुंदर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि निगम के कार्यों में कमलजीत जी ने एक ऐसा मील का पत्थर बना दिया है इसको कि इसका आसपास के सभी निगम पार्षद और एसडीएमसी और तीनों कॉरपोरेशन इसको एक अनुकरणीय काम लेकर के आगे और इससे भी बेहतर करने का काम करेंगे। बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम शायद आपने कहीं देखे, ये झूमर लगे हुए, लाइटिंग और इसका बाहर का जो एलिवेशन है, ये कहीं लगता नहीं कि कोई सरकारी इमारत है तो उस परंपरा को तोड़ने का काम कमलजीत जी ने किया है। मैं जब यहाँ पे आया, मैं कुछ लोगों की बातें सुन रहा था, इमारत की सब तारीफ कर रहे थे। सवाल उठता है मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस की कोई योजना बनाई है आपने? इसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे गार्ड और स्वीपर दोनों की अलॉटमेंट हो गई है। चौकीदार अलग रहेगा और सफाई के लोग अलग से रहेंगे। इसके बनने से पहले हमने इस बात का पूरा प्रोविज़न किया है, क्योंकि आपने सही कहा, बनाने से भी मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा, उसका प्रोविज़न कर दिया गया है।